हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिवीजन विद एसके में। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे 1857 की क्रांति। इस क्रांति से आपके आने वाले बिहार पुलिस की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, इसलिए हम लोग इसमें केवल वही रिवीजन करेंगे जो बिहार पुलिस के सिलेबस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले 1857 की क्रांति। इसके संबंध में हम लोग जानेंगे और रिवीजन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटे छोटे चीजों को हम लोग देख ले जो एनसीईआरटी लेवल में दी गई है और वहीं से जिससे क्वेश्चन बनने के अधिकांश चांसेस बनते हैं। तो जब 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ तिथियों को हम लोग ध्यान दे देते हैं। देखिए, अगर 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही है तो 1857 की जो क्रांति है, इस 1857 में कुछ तिथियां हैं जिसे हमें पहले ध्यान दे देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 29 मार्च के बारे में। 29 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन मंगल पांडे ने बैरकपुर जेल में क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। फिर उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? फांसी दिया गया। ठीक इसके एक महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो 9 मई को मेरठ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया, फलतः उन्हें सजा सुना दी और मेरठ के कुछ सैनिकों को जेल में बंद कर दिया। जब ये सैनिक, इनके भाई या इनके साथ वाले जो भी लोग थे साथी, वो अपने गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने इसे बहुत दुत्कारा और बोला कि तुम कैसे साथी हो, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे दोस्त को सरकार ने क्या किया है? कैद कर लिया और तुम ऐसे ही चले आए। उनका खून जो है वो गुस्से से खौल उठा और ठीक 10 मई को जाकर उन्होंने अपने साथियों को छुड़ा लिया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट तिथियां हो गई है। आप ध्यान देंगे कि जो है बाबू 29 मार्च को क्या हुआ? मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और उसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ध्यान रखेंगे, मंगल पांडे को क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 9 मई का दिन आता है जब मेरठ के कुछ सैनिकों को सजा सुना गई। मेरठ के जो सैनिक थे उनको सजा सुना दिया गया। इससे जो सैनिक के गांव वाले थे, साथी वाले थे, वो नाराज हो गए। तो मेरठ सैनिकों को जब सजा सुनाएगी तो वो नाराज हो गए और 10 मई को वो जाके और उन्होंने विद्रोह कर दिया, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। जो विद्रोह का बिगुल फूंक देते हैं उनके बाद ये सभी 11 मई को पहुंच जाते हैं दिल्ली। 11 मई को ये पहुंच जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में मिलते हैं बहादुर शाह जफर से। ये मिलते हैं बहादुर शाह जफर से, जिन्हें हम लोग बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को ये अपना नेता घोषित कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो असली जो सैन्य शक्ति होती है वो बख्त खां के पास होती है। किसके पास होती है जी? बख्त खां के पास होती है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो थे वो इस विद्रोह के प्रणेता थे। सबसे पहले अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को देखें तो कानपुर के बारे में देखते हैं। कानपुर से इस विद्रोह को नेतृत्व दिया था नाना साहब। नाना साहब वैसे ही अंग्रेजों से नाराज चल रहे थे, इनका पेंशन बंद कर दिया गया था। नाना साहब का ही दूसरा नाम धोंधू पंथ है। उसी प्रकार अगर आप देखते हैं फिर फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे और मौलवी अहमदुल्ला जो है जिन्होंने अंग्रेजों के नाकों में दम कर दिया था। अंग्रेज सबसे ज्यादा अंग्रेजों को अगर परेशान किसी ने किया था तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला। इस पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। 50,000 रुपए का इनाम तत्कालीन समय में घोषित कर दिया था मौलवी अहमदुल्ला में। उसके बाद हम लोग देखते हैं मांडला से थे रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई मांडला से थी। फिर झांसी से देखें तो रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद अगर हम जगदीशपुर से देखें, जगदीशपुर बिहार का, इसलिए ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में जगदीशपुर जो है इसका केंद्र था। यहाँ थे वीर कुंवर सिंह। ये जो है वो जगदीशपुर के जमींदार थे। 80 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों से सिर्फ लोहा ही नहीं लिया, उन्हें कई दफा हराया भी इन्होंने। अंग्रेज भी इनसे बहुत परेशान थे, वीर कुंवर सिंह से। उसके बाद अगर आप देखें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल थी। तो ये प्रमुख स्थानों से प्रमुख नेता थे
जिसका चर्चा जो है एनसीईआरटी किताब में की गई है और इससे प्रश्न बनने के पूरे की पूरी संभावनाएं बनती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ था। देखिए 1857 की क्रांति आपको पता है कि वो विफल हो गई, लेकिन इस विफल हो जाने के बाद भी इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर कर आती है। तो अगर हम देखें तो हमें क्या पता चलता है, 1857 की क्रांति के समय क्वेश्चन बन सकता है ये कि ब्रिटेन के पीएम कौन थे उस समय, ब्रिटेन के पीएम कौन थे। तो आप ध्यान देंगे ब्रिटेन के पीएम उसमें पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। इसी समय अगर बात किया जाएगा कि यहाँ भारत के जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद अब देखिएगा कि इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कई सारे बदलाव किए और कई सारे बदलाव करते समय उन्होंने सैन्य में भी बदलाव किया। तो सैन्य को बदलाव करने के लिए उन्होंने पील कमीशन का गठन किया था। इसका गठन किया था पील कमीशन का। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाते हैं कि पील कमीशन का संबंध किससे था, तो सैनिक पुनर्गठन से था। अब इस समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस समय 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी। एक था हमारा बंबई, दूसरा मद्रास और तीसरा था बंगाल। ये 3 प्रेसिडेंसी में बहुत ज्यादा सेनाएं थी। तो इसमें से बंबई और मद्रास में जो सैनिकों का अनुपात है वो बदलकर 2:5 कर दिया गया, जबकि बंगाल में सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया। अब इसके बाद अगर हम देखिए तो इसको लेकर कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके बारे में जान लेना जरूरी है। इस प्रमुख पुस्तकें के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करें, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके बारे में कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है। संग्राम, इसको लिखा था वीडी सावरकर ने। लेकिन अगर बात करें कि इस समय 1857 के एक सरकारी जो लेखक थे वो लेखक थे एस.एन. सेन, और इन्होंने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम था 1857। एक और पुस्तक लिखी गई थी द सिपोई म्यूटिनी, द सिपोई म्यूटिनी, दो सिपोई म्यूटिनी लिखी गई थी। और द सिपोई म्यूटिनी के जो लेखक है वो है आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार। इन सारी चीजों के अलावा अगर हम 1857 की क्रांति पे गौर करें तो चूंकि ये बिहार में हुआ था तो बिहार से संबंधित चीजों को थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत होती है बिहार में देवघर के रोहिणी से। कहां से शुरू होती है जी? देवघर के रोहिणी से। तत्कालीन समय में देवघर बिहार का हिस्सा था और उस समय इसके रोहिणी स्थान से विद्रोह हुआ था। उसके बाद रोहिणी से शुरुआत हुई थी, उसके बाद पटना में पहुंचा था। पटना में इसका नेतृत्व पीर अली ने किया था, पटना में पीर अली ने नेतृत्व किया था। और पीर अली जो है, पीर अली पेशे से एक पुस्तक विक्रेता थे जिनको पकड़कर बाद में फांसी दे दी गई। उसके बाद जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह जुड़ते हैं, वीर कुंवर सिंह इसमें भाग लेते हैं और अंग्रेजों के दांत खत्ते करते हैं। और वीर कुंवर सिंह के बारे में यह बात कही जाती थी कि इन्होंने जो इस पे एक दाग लगता है कि 1857 क्रांति क्षेत्रीय क्रांति थी, उन्होंने क्षेत्रीयता का अतिक्रमण कर दिया था। यानी बिहार से बाहर निकलते हैं, नाना साहब के पास जाते हैं, नाना साहब की सहायता करते हैं, फिर होते हुए जो अलग अलग नेता थे उन सब की इन्होंने सहायता की थी, इसलिए इन्हें क्षेत्रीयता का अतिक्रमण करने के लिए भी जाना जाता था। 1857 की क्रांति के बारे में आप समझ गए। इसको थोड़ा सा एक समरी के रूप में हम लोग वापस से ध्यान से देखेंगे कि क्या थी 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति जितनी भी हुई है अब हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सिनोप्सिस बनाकर रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 जो है इंपॉर्टेंट डेट आपको समझ में आ जाता है कि सबसे पहले हुआ था 29 मार्च को। 29 मार्च को क्या होता है, तो मंगल पांडे जी जो है, मंगल पांडे जी ने विरोध कर दिया था। उसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 9 मई को मेरठ में आप देखोगे 9 मई को कहां होता है, मेरठ के सैनिकों को सजा दे दी जाती है। और 10 मई को सैनिक जो है वो विद्रोह कर देते हैं, 10 मई को क्या कर देते हैं, ये विद्रोह कर देते हैं, 10 मई को विद्रोह कर देते हैं। 11 मई को देखें तो ये दिल्ली पहुंच जाते हैं।
और दिल्ली में पहुंचकर 11 मई को जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में पहुंचकर ये मिलते हैं बहादुर शाह जफर से। किससे मिलते हैं? बहादुर शाह जफर से, जिसे हम लोग बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हैं, लेकिन जो वास्तविक सैन्य शक्ति होती है उस सैन्य शक्ति का सैन्य संचालन जो है वो बख्त खां कर रहे होते हैं, बख्त खां करते हैं। ऐसे ही अगर हम इसके महत्वपूर्ण स्थानों के महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में बात कर ले तो हमें पता चलता है कि कानपुर से थे नाना साहेब, कानपुर से थे नाना साहेब, कानपुर से थे नाना साहेब। अगर हम बात कर ले कानपुर के बाद मांडला से, तो मांडला से थी रानी अवंतीबाई, मांडला से थी रानी अवंतीबाई। उसके बाद अगर हम बात कर ले झांसी से, तो झांसी से आपको पता है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। हीरोज ने इनके बारे में कहा था कि यहाँ सोए हुए जितने भी लोग हैं उनमें यह केवल इकलौती मर्द है, तो इनके बारे में कहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई थी, कहां से? झांसी से। वहीं अगर आप लखनऊ से देखें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ थी, बेगम हजरत महल। उसके बाद अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में थे, बिहार की बात करें तो बिहार में जगदीशपुर था, जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। उन्होंने बिहार से इस क्रांति में भाग लिया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक व्यक्ति शख्स नजर आते हैं तो वो है मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला है। इन पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। सोच लीजिए उस समय इन्होंने अंग्रेजों को इतना परेशान किया था, और ये फैजाबाद से थे, ये फैजाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इन सारी चीजों में अगर बिहार के बारे में बात कर ले वापस से, तो बिहार की जो शुरुआत होती है वो देवघर से होती है, देवघर के रोहिणी से होती है, देवघर के रोहिणी से। उसके बारे में आपको पता है कि ये पटना में जाते हैं, पटना में पीर अली होते हैं, पीर अली एक पुस्तक विक्रेता होते हैं। जगदीशपुर गांव से बाबू वीर कुंवर सिंह से ज्वाइन कर लेते हैं, इस विद्रोह में भाग ले लेते हैं। फिर अगर देखें तो इससे महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। एक पुस्तक है 1857 जिसके रचयिता है एसएन सेन, एसएन सेन रचयिता है। एसएन सेन जो है वो सरकारी लेखक भी है। 1857 की क्रांति के अगर सरकारी लेखक के बारे में बात करें तो एसएन सेन है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी बात कर लें इसके बाद, तो हम पाते क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि दी थी। उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से उन्होंने पुस्तक भी निकाली थी। इसके बाद द सिपोई म्यूटिनी, इसे सिपोई म्यूटिनी कहा था, सिपोई म्यूटिनी कहा था आरसी मजुमदार ने, आरसी मजुमदार ने, सिपोई म्यूटिनी को आरसी मजुमदार ने कहा था। उसके बाद अगर हम देख ले हमें पता चलता है कि 1857 के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे, पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग थे। और इतने बड़े विद्रोह को देखते हुए सैनिक पुनर्गठन किया गया। उसके लिए इन्होंने पील कमीशन को हायर किया था, पील कमीशन। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि पील कमीशन का संबंध किससे है, तो सैनिक पुनर्गठन से है। अब पील कमीशन ने क्या किया? पील कमीशन ने जो है सैनिक पुनर्गठन किया। अब सैनिक पुनर्गठन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उस समय 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियां थी। एक थी बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो बंबई और मद्रास में उन्होंने जो है अनुपात 2:5 कर दिया था, 2:5 कर दिया था, यानी कि 2 ब्रिटिश सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक, और कलकत्ता में 1:2 कर दिया था, यानी 1 ब्रिटिश सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। 1857 की क्रांति से संबंधित पूरा रिवीजन, तो रिवीजन विद एसके के साथ आपने 1857 की क्रांति को अच्छे से रिवाइज कर लिया। उम्मीद है अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे जरूर सॉल्व करेंगे और मुझे याद करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए चीज का रिवीजन लेकर। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, रिवीजन करते रहिए। ध्यान रखिए आपका रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा। थैंक यू।